तुलसी साहिब की रचनाओं का परिचय। तुलसी साहिब की रचनाओं में घट रामायण, रत्न सागर और शब्दावली के अलावा एक छोटी सी अधूरी रचना पद्म सागर भी सम्मिलित है। घट रामायण। तुलसी साहिब कहते हैं कि पूर्व जन्म में सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों के कारण गुप्त की गई अपनी वृत्ति घट रामायण की इस जन्म में मैंने पुनः रचना की तथा उसमें अंतर का सारा भेद खोल दिया। वह इस प्रकार घट रामायण को लिखने का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कहते हैं, आदि अंत और अगम निवासा, ज्ञान भक्ति और जोग बिलासा, पुनि बैराट राग रस भारी, अगम निगम मत कहा विचारी, गुरु सतगुरु मत मिलन मिलापा, छूटे तिमिर अंध और आपा, सतगुरु गगना गगन गुहारा, जब हिय नैना निरख निहारा। आप कहते हैं कि मैंने कुछ भी निंदा के भाव से नहीं कहा है। मैंने तो उस अलख अगम प्रभु का और उसके निज धाम का वर्णन किया है जो सब का आदि और अंत है। मैंने प्रभु प्राप्ति के लिए अपनाए जाने वाले साधनों, ज्ञान, योग, कर्म और भक्ति आदि के विषय में निष्पक्ष भाव से चर्चा की है। मैंने अपने निजी अनुभव के आधार पर इस तथ्य का उल्लेख किया है कि प्रभु के साथ मिलाप के साधन और मार्ग का ज्ञान पूर्ण सतगुरु से प्राप्त होता है। पूर्ण सतगुरु के उपदेश पर अमल करने से अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है और अहम भाव या हौमे से छुटकारा मिल जाता है। आत्मा के नेत्र खुल जाते हैं और वह आंतरिक आकाश में चढ़ाई करती हुई स्वयं परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेती है। इस रचना का उद्देश्य कथा कहानी सुनाना नहीं, बल्कि गूढ़ पारमार्थिक रहस्य खोलना है। गूढ़ परमार्थी अर्थ को धारण करने के कारण घट रामायण समय स्थान के बंधन से परे हो गई है। इसके दो भाग हैं। पहले भाग के आधे हिस्से में यह रहस्य प्रकट किया गया है कि परमार्थ का समस्त भंडार जीव के अंदर है और आत्मा को अंतर में ही इसकी खोज करनी चाहिए। इसके बाद संवाद शुरू हो जाते हैं जो पुस्तक के दूसरे भाग के अंत तक चलते हैं। शिष्य और गुरु, जिज्ञासु और संत महात्मा के बीच के संवाद द्वारा अपना उपदेश समझाने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। घट रामायण के दोनों भागों में भी इसी प्रकार तुलसी साहिब के अनेक व्यक्तियों के साथ हुए संवाद सम्मिलित हैं। इन व्यक्तियों में से कुछ का संबंध इस्लाम और हिंदू धर्म से था और कुछ का अलग अलग संतों का अनुसरण करने वालों के साथ था। इन संवादों में जीव और धर्मराज के मध्य हुए वार्तालाप और लोमश ऋषि का अपने पिता के साथ हुआ वार्तालाप भी शामिल है। इन संवादों का वास्तविक उद्देश्य जिज्ञासु को इस सत्य के प्रति सचेत करना है कि अलग अलग धर्मों के अनुयायियों और प्रचारकों ने अपने अपने धर्मों के बारे में जो मान्यताएं बनाई हुई हैं, वे उन धर्मों के मुख्य सिद्धांतों के अनुकूल नहीं हैं। इन संवादों द्वारा तुलसी साहिब ने जहां एक ओर अलग अलग धर्मों के मूल स्वरूप को उजागर करने का प्रयत्न किया है, वहीं दूसरी ओर संत मत के सिद्धांतों को सामने रखते हुए अलग अलग धर्मों के मूल उपदेश पर विचार करने का संदेश दिया है। इसके साथ ही अपने आप को कबीर साहब, गुरु नानक साहब आदि संतों का शिष्य मानने वाले लोगों को तुलसी साहिब ने उन संतों के उपदेश को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने और समझने की प्रेरणा दी है। घट रामायण का अर्थ आंतरिक रामायण है। तुलसी साहिब बार बार इस बात पर बल देते हैं कि प्रभु भी अंदर है, उसके द्वारा रची गई संपूर्ण सृष्टि भी सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर है और उसके साथ मिलाप करने का साधन शब्द यानी नाम भी हमारे अंदर है। जब तक जीव ध्यान को बाहर से अंदर पलटकर शब्द के साथ नहीं जोड़ता, वह घट रामायण यानी आंतरिक रामायण का रहस्य नहीं जान सकता। आप स्पष्ट करते हैं कि जीव के उद्धार का साधन
रामायण का केवल पाठ विचार नहीं है, बल्कि आंतरिक रामायण का निजी अनुभव है। वह अनुभव प्रभु के प्रत्यक्ष रूप संत सतगुरु की दया से अंदर शब्द के साथ लिव जोड़ने से प्राप्त होता है। कबीर साहब का यह दोहा भी घट रामायण यानी आंतरिक रामायण के उपदेश को समझने के लिए सहायक होगा। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसार, एक राम त्रिभुवन ते न्यारा। संतजन मानते हैं कि राम के 4 स्वरूप हैं। एक राम राजा दशरथ का पुत्र है। दूसरा राम मन है, जो प्रत्येक घट में रमा हुआ है। तीसरा सृष्टि का कर्ता या शासक है, जो दूसरे रूहानी मंडल का मालिक ब्रह्म या काल है। चौथा राम सतलोक का स्वामी परम पिता परमेश्वर है। वह सर्वव्यापक परंतु निर्लिप्त है। उसे संतों ने दयाल पुरुष कहा है। तुलसी साहब ने इस रचना में 5 तत्वों, 25 प्रकृतियों, 36 प्रकार के पानी, 85 प्रकार की पवन, 9 मुख्य नाड़ियों, 14 भवनों, 22 सुन, 16 आकाशों, 72 कोठों, 6 प्रकार की भंवर गुफाओं, 6 प्रकार की त्रिकुटी, 32 प्रकार के बंकनाल, 24 तीर्थंकरों, 84 सिद्धों आदि का वर्णन किया है। आपने अंदर 4 मंडलों में सतगुरु के स्वरूप का अलग अलग रूप में बोध होने का भी वर्णन किया है। आपने बाहरी 4 वेदों के अलावा आंतरिक 6 वेदों की ओर संकेत किया है। आपने रामचरितमानस के सबसे महत्वपूर्ण उपदेश नवधा भक्ति का भी शब्द के आंतरिक अभ्यास के आधार पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया है तथा 4 प्रकार की भक्ति और बताई है। इस प्रकार कुल 13 प्रकार की भक्ति का भेद सुरत के आंतरिक अनुभव द्वारा शरीर में ही समझा जा सकता है। आप जी ने फरमाया है, 13 भक्ति बयान सो प्रमाण संतन कही, तुलसी तनहि विचारे सुरत भेद समझे कोई। घट रामायण में 34 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इनमें से कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। धरती का मस्तक कहाँ है? सूर्य का तेज कहाँ है? चंद्रमा की ज्योति कहाँ है? समुद्र का स्रोत कहाँ है? शून्य का शब्द कहाँ है? ज्ञान का मूल क्या है? संक्षेप में तुलसी साहब की यह रचना आध्यात्मिक ज्ञान का अक्षय भंडार है। रत्न सागर। तुलसी साहब का रत्न सागर परमार्थ के बहुपक्षीय अनंत और गूढ़ ज्ञान का अथाह सागर है। इसमें तुलसी साहब ने सृष्टि की रचना से पूर्व की अवस्था, सृष्टि की रचना की विधि, जीवात्मा का प्रभु के साथ संबंध, जीव कैसे रचना का अंग बना, 4 खानियों और 84 लाख योनियों में इसके भटकते रहने का कारण और इससे मुक्त होने के साधन का उल्लेख किया है। उन्होंने विस्तार पूर्वक समझाया है कि मनुष्य कौन से कर्मों के कारण निम्न योनियों में जा गिरता है और फिर वह मनुष्य योनि में कैसे पहुंचता है। आपने मन, काल और माया के अद्भुत प्रसार का उल्लेख किया है और मन माया द्वारा भ्रमित जीव को घोर पापों का फल भोगने के लिए जिन नरकों का निवासी बनना पड़ता है, उनका भी उल्लेख किया है। आपने तथाकथित या पाखंडी साधुओं के लक्षण बताए हैं और सच्चे साधु या संत के गुण, कर्म, स्वभाव पर भी प्रकाश डाला है। आपने संत सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार सुरत शब्द का अभ्यास करने वाले साधक की आंतरिक रूहानी मंडलों में चढ़ाई का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आपने अनेक प्रसंगों में बार बार इस बात पर बल दिया है कि कर्म बंधन से छुटकारे का साधन कर्म नहीं है। बुरे कर्मों के कारण नरकों में जाना पड़ता है तो श्रेष्ठ कर्मों के कारण स्वर्ग में निवास मिल जाता है, परंतु 84 से छुटकारा नहीं मिल सकता। आप समझाते हैं कि मूर्ति पूजा, तीर्थों के स्नान, हठकर्मों, धर्म ग्रंथों के पाठ विचार, अवतारों की पूजा भक्ति आदि किसी भी साधन द्वारा जीव देह और 84 के जाल से मुक्त होकर
निज घर वापस नहीं जा सकता। निज घर वापस पहुंचने का एकमात्र साधन परम धाम से आए पूर्ण संत सतगुरु की शरण, उनका सत्संग और उनके द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार सुरत को शब्द यानी नाम के साथ जोड़ना है। सृष्टि के आरंभ से सभी पूर्ण संत इसी एकमात्र साधन और मार्ग का उपदेश देते आए हैं, और यह साधन और मार्ग जीव के अंदर है। जीव को जो भी पारमार्थिक लाभ होता है, संत सतगुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार सुरत को अंदर शब्द में लीन करने से ही होता है। रत्नसागर में अपने शिष्य हृदय के साथ हुई विस्तृत संवाद द्वारा यही उपदेश दिया गया है। आप जी ने समझाया, हृदय से तुलसी कहे रहे अगम के पार, जो निर्धार संतन कही सो सतगुरु पद सार। यहां हृदय शिष्य है और तुलसी साहब गुरु। आप फरमाते हैं, हे हृदय, उस अलख अगम प्रभु के साथ जो अपना आधार आप है, अंदर ही मिलाप किया जा सकता है। सभी संतों ने शरीर के अंदर से ही प्रभु रूपी रत्न या परम तत्व की प्राप्ति का उपदेश दिया है। प्रभु का परम धाम ही सतगुरु का निज धाम है। रत्न सागर और अनुराग सागर में समानता। परमार्थ की खोज की दृष्टि से तुलसी साहब के रत्न सागर तथा कबीर साहब के अनुराग सागर में बहुत समानता है। यह समानता परमार्थ के अलग अलग अंगों तथा उन्हें प्रस्तुत करने के ढंग आदि में अधिक दिखाई देती है। अनुराग सागर में कबीर साहब का शिष्य धर्मदास प्रश्न करता है और कबीर साहब उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। रत्न सागर में तुलसी साहब का शिष्य हृदय प्रश्न करता है और तुलसी साहब उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आरंभ से अंत तक दोनों रचनाएं प्रश्न उत्तर की शैली में रची गई हैं। दोनों रचनाओं में सृष्टि से पूर्व की अवस्था, परमात्मा के शून्य समाधि की अव्यक्त अवस्था से रचयिता के रूप में प्रकट होने, सृष्टि की रचना, इसे काल के सुपुर्द किए जाने, जीवों को प्रभु द्वारा सृष्टि में भेजे जाने, काल और माया द्वारा जीवों को सृष्टि में कैद रखने के लिए बनाए गए आशा तृष्णा, विषय विकारों, कर्म और फल के जाल आदि के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। इन रचनाओं में पाखंडी भक्तों और साधुओं की मनोवृत्ति और सच्चे परमार्थी साधु, संत या गुरमुख के गुण, कर्म तथा स्वभाव का उल्लेख किया गया है। दोनों रचनाओं में दर्शाया गया है कि पूर्ण संत प्रभु के निज धाम से जीवों को काल के जाल से मुक्त करने के लिए सदैव आते रहते हैं। कबीर साहब अनुराग सागर का समापन करते हुए कहते हैं, शब्द सुरति करु मेल, शब्द मिले सतगुरु चले, बुंद सिंधु का खेल, मिले दूजा कोई कहे, शब्द सुरति का खेल, सतगुरु मिले लखावई, सिंधु बुंद को मेल, मिले न दूजा कोई कहे, मन को दशा बिहाय, गुरु मार्ग निरखत चले, हंस लोक कह जाए, सुख सागर सुख सो लहे, बुंद जीव अनुमान, सिंधु नाम सतगुरु सही, कहें कबीर प्रधान, धर्मदास तुम बूझहु। आप समझाते हैं, हे धर्मदास, जिस प्रकार समुद्र में समाई बूंद समुद्र का ही रूप हो जाती है और उसे समुद्र से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सुरत शब्द रूपी सागर की बूंद है। जो शिष्य सतगुरु के उपदेशानुसार सुरत को शब्द में लीन कर देता है, उसकी सुरत शब्द के सागर में समाकर उसका ही रूप हो जाती है। आप समझाते हैं कि सतगुरु का वास्तविक स्वरूप भी शब्द है और सुरत का वास्तविक स्वरूप भी शब्द है। सुरत का शब्द में लीन हो जाना ही सतगुरु में लीन होना है और फिर इसका शब्द के सागर में समा जाना प्रभु में अभेद हो जाना है। फिर सुरत मन के पंजे से आजाद हो जाती है और इसे शब्द के सागर से अलग नहीं किया जा सकता। तब सुरत
आनंद रूप प्रभु में समाकर आनंद रूप हो जाती है और आवागमन के दुखदायक चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाती है। तुलसी साहब रत्न सागर के अंत में कहते हैं, तुलसी हिये हुलसी लखो, हृदय हरख बयान, जान जन्म नर्तन यही, कही सब संत बखान। नर्तन में निर्णय लखे, रखे सुरति समझाए, चाह रखे नहीं अंत की, सतगुरु शब्द समाए। नर्तन दुर्लभ ना मिले, खिले कमल रस माहें, खाए अमर फल अगम के, जो सतगुरु सरनाए। रतन जतन सागर मही, कहीं जो निर्णय छान, बयान बरन विख्यान सब, बूझे बचन प्रमाण। हृदय से तुलसी कहे, रहे अगम के पार, जो निर्धार संतन कही, सो सतगुरु पद सार। हे हृदय, सब संतों ने यही उपदेश दिया है कि मनुष्य जन्म के अनमोल अवसर से लाभ उठाओ और संत सतगुरु की शरण लेकर सुरत को अंदर शब्द रूपी गुरु में लीन कर दो। इससे तुम्हें अगम धाम के अमर फल को पाने का यानी प्रभु प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। प्रभु को प्रेम का सागर कहो या अनमोल रत्नों से भरा सागर कहो, एक ही बात है। दोनों पूर्ण संत यह समझाते हैं कि वह सागर अंदर है और उसमें समाकर उसका रूप हो जाने का साधन है सतगुरु के उपदेशानुसार सुरत को शब्द में लीन करना। शब्दावली। शब्दावली आपके फुटकल शब्दों, रेखतों, कवित्तों आदि का संग्रह है जो भिन्न भिन्न रागों में रचित है और संत मत के अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालती है। तुलसी साहब ने इनमें आत्मा और परमात्मा के परस्पर संबंध, सृष्टि से पहले की अवस्था, प्रभु द्वारा सृष्टि की रचना किए जाने, सृष्टि में कार्यशील काल, माया और मन की शक्तियों आदि का उल्लेख किया है। आपने यह भी समझाया है कि अवतारों की पूजा में और उस एक अकाल पुरुष की भक्ति में क्या अंतर है। आपने संत सतगुरु की सहायता से सुरत को शब्द के साथ जोड़कर आंतरिक मंडलों में पहुंचने को ही प्रभु की सच्ची भक्ति स्वीकार किया है। इसमें संकलित ककहरा और बारहमासा के माध्यम से उन्होंने जीवों को चेतावनी दी है और भक्ति का सही मार्गदर्शन किया है। इन दोनों रचनाओं में संत मत का संपूर्ण सार समाया हुआ है। पद्म सागर। तुलसी साहब की यह एक अधूरी रचना है। इसमें उन्होंने अपने शिष्य हृदय की परमार्थ संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान दिया है। इसके साथ ही अंतर में शब्द से जुड़ने का उपाय भी बताया है। भाषा और शैली। तुलसी साहब की वाणी में संस्कृत, अरबी तथा फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। फारसी दक्षिण के कुछ राज्यों की सरकारी भाषा थी और उन दिनों अधिकतर उसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। संभव है कि तुलसी साहब ने छोटी आयु में शिक्षा ग्रहण करते समय मराठी के साथ साथ संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं की भी शिक्षा ली हो। इसके अलावा उन्होंने ब्रज, अवधी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी और मैथिली आदि कई भाषाओं के शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया है। इससे यह पता चलता है कि अन्य सभी संतों की तरह तुलसी साहब ने भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और बिहार आदि का भ्रमण किया होगा। तुलसी साहब की वाणी बहुत मार्मिक है। उनका मुख्य उद्देश्य श्रेष्ठ कवि या महाकवि बनना नहीं था। कविता उनके लिए अपने भाव प्रकट करने का साधन मात्र है, जिसके कारण छंद और अलंकार आदि का महत्व गौण है। फिर भी भावों की गहराई, उपमाओं का अनूठापन, अलंकार के सुंदर प्रयोग इत्यादि गुण उनकी वाणी में पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। उनके पद संगीतमय और मधुर हैं। इनमें से कई तुलसी साहब के समय प्रचलित लोकगीतों की धुनों पर रचे गए हैं। प्रभु प्रेम और विरह के अनेक शब्द इतने प्रभावशाली हैं
कि स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गूढ़ आध्यात्मिक अनुभवों से संबंधित तुलसी साहब के शब्द प्रेरणा और आनंद से भरपूर हैं। उन्होंने अपनी वाणी में बाहरमुखी क्रियाओं और कर्मकांडों का बड़ी निडरता से खंडन किया है, परंतु उनकी स्वाभाविक नम्रता और प्रेम के प्रभाव के कारण ऐसे वर्णन भी मीठे और कोमल बन गए हैं।